अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के आईएमपी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो ये मॉडल पेपर है, आप लोग देख लेना। यहाँ पे सभी का प्रश्न का उत्तर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखना है यहाँ पे, ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देख लो, खंड अ में दिया हुआ है, पूरा खंड अ का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वार्षिक पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 4 सेट रहेगा, आप चारों सेट की अच्छे से तैयारी कर लेना। और मैंने आपको जो आईएमपी प्रश्न बताया है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना। ज़्यादा प्रश्न आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत कम प्रश्न है, क्योंकि आईएमपी प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको आईएमपी का सेट पहले दिया है। इसके बाद यहाँ पे 4 आपको पेपर सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे। इसके बाद देखो खंड 2 है, ठीक है। खंड 2 मतलब खंड ब है। यहाँ पे खंड ब में रिक्त स्थान दिया है, इसको आपको देखना है। फिर खंड स देखो, खंड स में क्या है, खंड स में सत्य असत्य बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा से लेके यहाँ पे तीसरा प्रश्न, फिर छठवां प्रश्न और सातवां प्रश्न, ठीक है, इसका उत्तर लगा हुआ है। ये सब मैंने आईएमपी प्रश्न में टिक कराया है, ये वही प्रश्न है सब के सब, ठीक है। इसके बाद देखो आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा है, पाँचवा है, आठवां और नौवां, ठीक, यहाँ तक मिल गया। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 10वां प्रश्न है, फिर देखते हैं 11वां प्रश्न। इसका आधा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। आधा प्रश्न देख लो यहाँ पे। इसके बाद अथवा प्रश्न यहाँ पे लगा हुआ है, अथवा का आधा यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। देखो ये रहा 12वां प्रश्न, ठीक है। 12वां प्रश्न का जो आधा हिस्सा है मतलब हल है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 12वां का मैं आपको अथवा दिखा देता हूँ। तो एक मिनट, कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखो 12वां का अथवा यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे में देखो 13वां प्रश्न है, 13वां का आधा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 12वां प्रश्न आप देख लिए, फिर 13वां देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो 13वां का आधा हिस्सा यहाँ पे है, फिर देखो यहाँ पे 14वां प्रश्न है, ठीक है। इसका हल कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ पे है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा इसका हल है, ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अथवा प्रश्न देखो, अथवा प्रश्न यहाँ पे है, दूरी ज्ञात करने वाला, समदूरस्थ वाला, इस तरह से आपको हल करना है प्रश्नों को। मैंने इन सारे प्रश्नों को आपको जब मैंने अध्याय जब मैं पढ़ा रहा था, तो सभी प्रश्नों को मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया है, ठीक है, कैसे हल करना है। तो ये सेम उसी फॉर्मेट में आपको हल करना है जैसे मैंने हल किया है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद देखो 15वां प्रश्न दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रहा 15वां प्रश्न, ठीक है। 15वां प्रश्न आप देख लो। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको 15 का कुछ आधा हिस्सा दिखा देता हूँ। तो ये आधा हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा चित्र बना हुआ है, और ये पांचवा जो है इसका जो रचना है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे अथवा प्रश्न दिया हुआ है, तो अथवा को आपको देखना है। तो अथवा प्रश्न देखो यहाँ पे, ठीक है, अथवा में रचना है, ठीक है। इसका आधा हिस्सा अथवा का जो रचना है वो यहाँ पे है, ठीक है। और चित्र आप देख सकते हो, चित्र भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न में इसका आधा हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, इसका अथवा दिखाता हूँ 16वां का, ठीक है। 16वां का अथवा देखो ये रहा, ठीक है। 16वां का अथवा में ये वाला प्रश्न है। और मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने ये वाला टॉपिक जब पढ़ाया था, ये वाला अध्याय, तो यहाँ से आपको किस तरह से प्रश्न को पढ़ना है और कौन से प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैंने सजेस्ट किया था आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आवर्ती जमा खाता, ठीक है। आवर्ती जमा खाता को ही आपको पढ़ना है। आप किसी भी तरह का से सावधि जमा खाता के प्रश्न को नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि उसके जो सॉल्यूशन है वो आपको टाइम, आपका मतलब समय बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन जब आवर्ती जमा खाता बनाओगे तो बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आवर्ती जमा खाता से ही, सिर्फ उसी अध्याय से ही, सॉरी, प्रश्नावली से प्रश्न पढ़ना, सावधि जमा खाता वाला पूरा टॉपिक छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न देखो, ठीक है। 17वां प्रश्न ये रहा, इसका आधा हिस्सा मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। इस तरह से हल होगा 17वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको 17वां प्रश्न का अथवा दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो नीचे में अथवा लगा हुआ है, इसका जो हल है वो साइड पे लगा है, तो मैं दिखाता हूँ इसका हल, एक मिनट, है ना। 17वां का ये रहा, ठीक है। ये रहा 17वां का हल, यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखो 18वां प्रश्न, नीचे में 18वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसका हल मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा इसका हल, ठीक है। एक्स का मान 5 आया और एक्स का मान माइनस 1/5 आया यहाँ पे। अब इसका मैं अथवा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो पी क्यू वाला पद वाला है, ठीक है। पी प्लस क्यू पद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग देख लेना, ठीक है। ये रहा इसका आधा हिस्सा जो है, ये दूसरे साइड पे दिया हुआ है। अब मैं आपको सेट बी बता देता हूँ, ठीक है। सेट बी देखो, तो सेट बी में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ पे है प्रश्न, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अ ब सा तीनों दिया हुआ है, अ ब सा। तो देखो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर दिया, रिक्त स्थान दिया हुआ है,
सत्य असत्य दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न है, तीसरा का हल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा तीसरा का हल है। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न है दिखाई दे रहा है, सातवां दिखाई दे रहा है, पाँचवा आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है और आठवां थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो मैं पूरा पूरा दिखाता हूँ अब आपको। तो ये रहा पाँचवा पूरा दिखाई दिया, ठीक है, छठवां प्रश्न पूरा दिखाई दिया, आठवां प्रश्न पूरा दिखाई दिया और नौवां प्रश्न भी आपको यहाँ पे पूरा इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको, 10वां प्रश्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 10वां प्रश्न है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 11वां प्रश्न। ये रहा 11वां प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा है। तो माध्यिका वाले देखो बहुत आसान है, कैसे ज्ञात करना है आपको पता होगा, संचयी आवृत्ति निकालना, उसके बाद आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे साइड पे। इसके बाद अथवा प्रश्न दिया हुआ है। तो देखो अथवा प्रश्न में माध्यिका क्या लिखा है, उत्तर माध्यमिक शाला के छोटे बच्चों वजन के आंकड़ों नीचे दिए गए हैं, इसका समांतर माध्य पता करें। ठीक है, तो समांतर माध्य पता करना है, इसको भी मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, आधा हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद देखो 12वां प्रश्न है, यहाँ पे है 12वां का। मैं आपको इसका हल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसका हल ये रहा। ठीक है, इसके बाद देखो इसका अथवा प्रश्न है, अथवा का मैं आपको हल दिखा देता हूँ। तो ये रहा अथवा का हल। ठीक है, तो अथवा प्रश्न इसका हल भी है। इसके बाद देखो 13वां प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। 13वां प्रश्न देखो नीचे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर बाकी जो है इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो आधा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा हल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपको हल मिल गया। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद इसमें अथवा भी दिया हुआ है। अथवा को देखो 13वां का अथवा। ठीक है, 13वां बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे देखो 13वां का अथवा दिखा रहा हूँ। तो ये रहा वृत्त वाला है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कह के, और इसका जो हल है ये रहा। ठीक है, दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आपको मैं 14वां प्रश्न दिखाता हूँ। देखो 14वां प्रश्न, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर स्थित निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक ज्ञात, सॉरी वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर तो एक्स का मान क्या हो जाए, 0 प्राप्त होगा और वाई का मान ही संख्या में प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे पी का मान 0 और मतलब एक्स का मान 0 और वाई यहाँ पे वाई का मान क्या है, -1/3 प्राप्त हुआ है। फिर इसके अथवा दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रहा इसका अथवा। अब इसका हल दिखाता हूँ। तो ये रहा हल। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाना है आपको। फिर 15वां प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा 15वां प्रश्न और इसका हल ये रहा। ठीक है, चित्र भी यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आपको मैं इसका अथवा दिखा देता हूँ। देखो नीचे में अथवा प्रश्न है और इसका जो हल है वो आपको मैं अब दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका हल। ठीक है, रचना करना है इस तरह से। फिर 16वां प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा 16वां प्रश्न, इसका हल यहाँ पे देख सकते हो। ये सावधि जमा खाता वाला है। मैंने पहले ही कहा है कि सावधि जमा खाता आएगा और आवर्ती जमा खाता आएगा। तो आपको क्या देखना है, ये आपको आवर्ती जमा खाता देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आवर्ती जमा खाता वाला आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे देखते हो। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 आया है। तो किस कैसे हल करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा बना हुआ है, आप इस तरह से हल कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें जो अथवा प्रश्न है उसका आंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, दायां भाग ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करना है और राइट हैंड साइड निकालना है। तो राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे आ गया। फिर आगे देखो 18वां प्रश्न। 18वां का जो कुछ हल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा और यहाँ पे इसका अथवा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं 2 सेट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी जो सेट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट IMP प्रश्न है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना।